हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता है कि पेडिग्री आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे पेडिग्री डॉग फूड के बारे में नहीं, हम फैमिली ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। अब पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री showing the occurrence and appearance of phenotypes of individuals across generation। तो पेडिग्री जो होता है वो एक फैमिली ट्री होता है, जो कि ये उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल में कौन से फिनोटाइप्स हैं वो अगर हो रहे हैं, या फिर कौन से फिनोटाइप्स हैं जो इनहेरिट हो रहे हैं। और पेडिग्री एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड जेनेटिक कंडीशंस। तो पेडिग्री एनालिसिस, अगर जो फैमिली ट्री है हमारे पास में, अगर हम उसी की स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं और उनकी जेनेटिक कंडीशंस क्या क्या हैं, तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोल देते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड टू ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स और जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रहा है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। और हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी पेडिग्री को पढ़ना नहीं आता और आप फिगर देख के डर जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे कि मेल जो होता है उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल जो होता है उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स हमें नहीं पता है या फिर अननोन है, तो उसको हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडिविजुअल किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट से अफेक्टेड है, तो उसको हम डार्कर शेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडिविजुअल कैरियर है, मतलब कि वो अफेक्टेड नहीं है लेकिन उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आगे आने वाली जनरेशन में वो उस ट्रेट को ट्रांसमिट कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में हम यहाँ पे उसको पार्शियली डार्क करते हैं, ठीक, बीच में एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल्स का और वो लाइन से कटा हुआ है, तो इसका मतलब कि डिसीज्ड है या फिर वो इंडिविजुअल डेड है। और अगर मेल और फीमेल को अगर एक लाइन से कनेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में मेटिंग हुई है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा आके कमेंट्स में कि दो स्क्वायर्स के बीच में एक लाइन क्यों नहीं कनेक्ट है, या फिर दो सर्कल्स के बीच में एक लाइन क्यों नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस है। अब अगर दो लाइंस कनेक्टेड हैं, मेल और फीमेल के को अगर दो लाइंस से कनेक्ट किया गया है, तो उसका मतलब है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इसका मतलब है कंसैंग्यूइनस मीटिंग। अब हम फिगर के बारे में बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका मतलब होता है कि ये जनरेशन की बात करी जा रही है। ये जनरेशन्स है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे भी नंबरिंग करी जाती है 1 2 1 2, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल है, इनके बीच में मेटिंग हुई है, और मीटिंग के बाद में सेकंड जनरेशन में यहाँ पे इनके दो प्रोजनी है, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर अगले फिगर के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे मेल और फीमेल है और इनके बीच में मीटिंग हो रही है, और जो सेकंड जनरेशन में हमारे पास ये इंडिविजुअल मिल रहा है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, ये मेल है और मेल जो है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और हमें पता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम डार्कर शेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के पेडिग्री होते हैं। तो हम जब क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करी थी। डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डोमिनेंट वो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव वो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप हो सकता है, या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। अब सेक्स लिंक्ड में दो टाइप होते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड जनरली एक्स लिंक्ड के ही बारे में बात करते हैं, और सेक्स, इनको हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, वाई लिंक के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं कि असल में होता क्या है इनमें।
तो अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसका एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो जब जब उसके पेरेंट में डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा तभी तो आगे वो पास ऑन होगा। ठीक, इट अपियर्स इक्वली बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। ऑटोजोमल अगर है, डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है, ऑटोजोमल अगर कंडीशन है तो वहां पे ये याद रखेंगे कि जो ट्रेट है वो इक्वली एक्सप्रेस होगा दोनों ही मेल और फीमेल्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात हो रही है तो वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज इनफ टू एक्सप्रेस द ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे या तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है कि कैपिटल ए एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो और वो आगे पास ऑन हो जाए, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए किसी भी जीन का प्रेजेंट है और ये आगे चल के पास ऑन हुआ और मान लेते हैं कि डोमिनेंट एलील अगर किसी भी इंडिविजुअल में इनहेरिट हो रहा है तो वहां पे ट्रेट एक्सप्रेस कर जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि पॉपुलेशन में जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं वो उनकी वायबिलिटी कम होती है या फिर वो रेयर होते हैं, तो जनरली जो हेट्रोजाइगस कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट भी प्रेजेंट होता है और रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में क्या बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मेल और फीमेल है, जिसमें कि फीमेल अफेक्टेड है और इनकी 1 2 3 4 प्रोजनी है। ठीक है, जिनमें कि 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, और इसमें एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है, और 2 जो प्रोजनी है वो अनअफेक्टेड है। सबसे पहले हम अनअफेक्टेड वाले की बात कर लेते हैं कि अनअफेक्टेड में हम देख रहे हैं कि अनअफेक्टेड अगर है तो वो आगे चल के किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी अनअफेक्टेड पेरेंट है तो वो ट्रेट को पास ऑन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील की बात हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ प्रोजनीज में ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है और कुछ प्रोजनीज में नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। कहेंगे ये कैसे हुआ? तो वही वाली बात है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये अगर हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, तो यहाँ पे जब इनका क्रॉस होगा तो अगर यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ये ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या होता है? ये बात याद रखेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो ट्रेट है वो जनरेशन स्किप नहीं करेगा। डोमिनेंट जो ट्रेट होता है वो जनरेशन स्किप नहीं करता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है कि ट्रेट जो है वो जनरेशंस को स्किप कर रहा है। एक जनरेशन में हो सकता है दिखे, दूसरी जनरेशन में हो सकता है न दिखे। ठीक है, 2 copies of the recessive alleles are needed for the trait to appear। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होनी चाहिए तभी ये ट्रेट जो है वो अपीयर होगा इंडिविजुअल्स में। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो वहां पे ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। दोनों ही कॉपीज जो है वो रेसेसिव एलील की प्रेजेंट होनी चाहिए। इट यूजुअली अपीयर्स इक्वली इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, क्योंकि ऑटोसोमल की बात हो रही है तो इक्वली एक्सप्रेस होगा बोथ मेल और फीमेल में। और यहाँ पे क्या बताया कि इट टेंड्स टू स्किप जनरेशन, हो सकता है कि एक जनरेशन में दिखे एक जनरेशन में ना दिखे। तो वही बात यहाँ पे जो करी गई है कि यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, दोनों ही अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर इनकी प्रोजनी में देखा जाए तो एक जो प्रोजनी है वो अफेक्टेड है, और यहाँ पर भी देखिए कि ये पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं और ये जो प्रोजनी है ये भी अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे बात करने वाली है कि थर्ड जनरेशन के थर्ड और फोर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं ये दोनों रिलेटिव हैं और इन दोनों के बीच में कंसाइगनस मेटिंग हुई है और यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है। जनरली ये देखा गया है कि कंसाइगनस मेटिंग की वजह से जनरली ये रिसेसिव कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि दोनों ही
क्योंकि जनरली जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं और अगर वो उनके बीच में मीटिंग हो रही है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि एक होमोजाइगस रेसेसिव प्रोजनी हो भी सकता है कि प्रोड्यूस हो, या चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रोजनी है ये अफेक्टेड है और इसका फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप जो होगा वो स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। और यहाँ पे ये जितने भी अनअफेक्टेड हैं ये सब या तो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं या होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट पे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है तो दोनों ही मेल और फीमेल अफेक्टेड होंगे। मेल और फीमेल क्यों अफेक्टेड होंगे? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, या आइदर एक्स एक्स या एक्स वाई। ठीक है, अब अगर हमें पता है कि एक्स जो है वो मेल में भी जा सकता है और फीमेल में भी जाएगा। ठीक, तो उस वजह से यहाँ पे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। ट्रेट्स डू नॉट स्किप जनरेशन, डोमिनेंट का ये एक की फीचर है। क्योंकि ये डोमिनेंट, यहाँ पे हम एक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो डोमिनेंट का ये एक की फीचर है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो जनरेशन को स्किप नहीं करेंगे। affected males have affected daughters but none of their sons are affected। ऐसा क्यों होता है कि affected मेल है? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर affected कैरेक्टर है वो एक्स जीन पे प्रेजेंट है और हमें पता है कि जब गेमेट बनेगा तो आइदर एक्स बनेगा या वाई बनेगा। और मेल्स में क्या होता है? मेल्स में हमेशा वाई क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है। तो यहाँ पे ये तो अफेक्टेड है नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो डॉटर्स होंगी वो ही अफेक्टेड होंगी। तो यही बात वहाँ पे बताई गई है कि अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड डॉटर्स बट नॉन ऑफ देयर सन्स आर अफेक्टेड। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर फादर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनकी डॉटर्स हैं वो सारी की सारी अफेक्टेड हैं, लेकिन जो मेल है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि फादर से मेल में वाई क्रोमोसोम आया है और फादर से डॉटर्स में एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है। और ये जो फीमेल्स हैं ये अगली जनरेशन में जब मेटिंग होगी और यहाँ पे क्योंकि फीमेल से मेल्स में एक्स क्रोमोसोम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्टेड क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे अफेक्टेड एलील अगर जा रहा है तो यहाँ पे वो ट्रेट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर जनरेशन में जो है वो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं है जहाँ पे ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ठीक, अब अगर हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की बात करें तो इट अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ठीक है, ये मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है और फीमेल्स में कम देखा जाता है। इट इज़ नेवर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये जो होता है ये कभी भी फादर से सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जो अफेक्टेड फादर होता है, अगर अफेक्टेड फादर है हमारे पास में, तो जो अफेक्टेड फादर है वो डॉटर में ट्रांसमिट करेगा जीन, हाफ ऑफ द गेमेट उसके डॉटर में जाएंगे और इसको हम, और वो जो हाफ ऑफ द जीन्स होंगे उसके हाफ जो होंगे वो ग्रैंड सन्स में जाएंगे। और इसको हम, इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर अफेक्टेड फीमेल है तो उसका मतलब क्या है कि अफेक्टेड फादर प्लस कैरियर मदर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको पेडिग्री की बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मदर है ये कैरियर है और इनकी जो प्रोजनी बन रही है यहाँ पे ये मेल जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन फीमेल जो है वो क्या है, यहाँ पे जो फीमेल है ये कैरियर है। ठीक है, और एक जनरेशन में नहीं भी एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि रिसेसिव है, तो हो सकता है कि ये जो जनरेशन है वो स्किप कर जाए। ठीक है,
और यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो सारी की सारी कैरियर्स हैं, और ज़्यादातर ट्रेट हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये मेल्स में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब हम वाइलिंग ट्रेट की बात कर लेते हैं। वाइलिंग ट्रेट क्या होता है? इट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये डायरेक्टली फादर से सन में ट्रांसमिट होता है। इट नेवर अपीयर्स इन फीमेल, क्योंकि हमें पता है कि अगर वाई लिंक्ड है तो वाई एलील जो होता है वो फादर से सन में ही जाता है, फादर से मेल में ही जाता है, मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, फीमेल्स में क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो वहां पे फीमेल में इट नेवर अपीयर्स। ट्रेट्स डू नॉट स्किप जनरेशन, ये जो ट्रेट होते हैं ये जनरेशन स्किप नहीं करते हैं। तो अगर इसके पेडिग्री की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फादर अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में जितने भी सन्स हैं वो अफेक्टेड हैं, फीमेल अगर डॉटर है यहाँ पे वो अनअफेक्टेड है, और अगली जनरेशन में भी जितने भी सन्स हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं, और फोर्थ जनरेशन में भी सन अफेक्टेड है। और अगर अनअफेक्टेड मदर है और अनअफेक्टेड फादर है तो कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब ये कुछ डिजीजेज हैं जिनके बारे में हम याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन बन जाए कि ये डिजीज कौन सी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए हों, उसमें पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज होती है वो हंटिंगटन कोरिया और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है, और ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया होता है। सेक्स लिंक डोमिनेंट में पॉलीडेक्टाइली आती है, और सेक्स लिंक रिसेसिव में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आती है। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेज हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करेंगे, अब इनका एप्लीकेशन क्या होता है? जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डायग्नोज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या क्या होगा, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे हम जब रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे भी हम पेडिग्री का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हेरिडिटी जो डिजीज़ होती हैं वो कैसे इनहेरिट होती हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न रिकॉग्निशन, हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, और वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमें जब अगर पता है कि अगर हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है और वो अगली जनरेशन में आ सकता है तो हम उसके लिए प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में हमने बात करी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। हमने पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और वाई लिंक्ड पेडिग्री के बारे में देखा, और उनके एप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने बात करी। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक पे भी बात करेंगे। थैंक यू।